नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। शाम के 7 बज रहे हैं और लाख टके की बात में आज सबसे पहले बात उस खबर की जिसने रिकॉर्ड बनाया है पूरी दुनिया में। जितनी देर में मैं आपको ये खबर बताने जा रहा हूं, यकीन मानिए इतनी देर में इस देश के 40,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। जी हां, हर एक सेकंड में 700 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी है। आज एक मिनट में 41,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी है और इसका मतलब ये कि 2 करोड़ 20 लाख लोगों को अब तक कोरोना का टीका लग चुका है। और आज रात 12 बजे तक 2.5 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य भारत सरकार की तरफ से तय किया गया है। आंकड़ा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा का वैक्सीनेशन का लक्ष्य यहां पर पूरा हो चुका है। 2 करोड़ 50 लाख का लक्ष्य तय किया गया है। शुरुआती लक्ष्य 2 करोड़ का था जिसको तय वक्त से पहले हासिल किया है। आज पूरे मुल्क में जिस तरीके से वैक्सीनेशन तेज रफ्तार से हो रही है उससे लगता है कि बहुत जल्द 2.5 करोड़ का जो लक्ष्य है उसको भी देश हासिल कर लेगा। इस लक्ष्य का मतलब क्या है और कैसे इस लक्ष्य को हासिल किया गया, किस तरीके की रणनीति, न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज उन तमाम लोगों में उत्साह किस तरीके का नजर आया जो पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना का टीका लगवाने के लिए। तो 2 करोड़ 20 लाख कोरोना का वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है। 2.5 करोड़ का लक्ष्य है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे उनके राज्य में क्या कुछ है आंकड़ा और कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखिए न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज। हमारे साथ कर्नाटक से, बेंगलुरु से मेरे सहयोगी यासिर मुश्ताक जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ रहे हैं। पटना से रजनीश सिन्हा मेरे सहयोगी हैं और दिल्ली से राहुल डबास जो लगातार स्वास्थ्य मामलों को कवर कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे पहले रुख करते हैं यासिर का। यासिर, कर्नाटक में टॉप 2 पोजीशन पर है, मतलब बिहार और कर्नाटक में मुकाबला लगभग बराबरी का चल रहा है। 23 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। 10% हिस्सेदारी अकेले कर्नाटक की। कैसे मुमकिन हुआ? जी बिल्कुल, देखिए अनुराग, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मैं पहले इस वैक्सीनेशन की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये 24/7 वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हैं वैक्सीन लेने। सुबह से जो है अभी तक 1000 लोगों ने यहाँ पे वैक्सीन ली है। और अगर हम कर्नाटक की बात करें तो 23 लाख से ज़्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीन दी गई है। और अभी भी आगे जो है टारगेट है 31 लाख, यानी कि रात को 10 बजे तक जो है वैक्सीन मिलेंगी। और जो 24/7 वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहाँ पर पूरी रात वैक्सीन मिल सकती है। तो टारगेट अचीव करना है, पहली बात। दूसरी बात है, आज क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था तो लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो विश भी करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you मोदी जी, happy birthday to you। मैम ये बताइए, आज प्रधानमंत्री का बर्थडे भी है और यहाँ पर इस तरह से वैक्सीन सेंटर आप लोगों ने खोला है, कितनी तैयारी की गई इस वैक्सीन सेंटर के लिए? ओके, इधर का मल्लेश्वरम सचिव डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण नेतृत्व में आज विश्व प्रख्याति प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्मदिन पर इधर अभी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर 24/7 खुला है। 24/7 खुला है। आज से वो 3 महीने तक इधर फुल 24 मोदी जी की जिंदाबाद भी नारे भी लग रहे हैं मैडम, बताइए। हाँ, मोदी जी का जिंदाबाद इसलिए बोल रहे हैं, हम लोग मोदी जी को बहुत चाहते हैं। मोदी जी ऐसे ही और जिए 100 साल। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो चाहत है, ये जो दीवानगी है, यही अपने आप में एक बड़ी वजह है जिसके चलते आज भारत एक कीर्तिमान बना चुका है। और देखिए जरा आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाते हैं वैक्सीनेशन का ये आंकड़ा, जिसमें ये आंकड़ा कुछ वक्त पुराना है जब बिहार 18,94,000 टीके लगा चुका था, कर्नाटक 18,18,000 टीके लगा चुका था, मध्य प्रदेश में 15,68,000 टीके लगे थे, उत्तर प्रदेश में 15,41,000 और गुजरात में 13,34,000। लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। इस स्क्रीन पर हम इसको रखते हैं और आपको बताते हैं कि तब से लेकर अब तक यानी बीते कुछ वक्त में ये तस्वीर कैसे बदली है। अगर बात की जाए बिहार की तो बिहार में 22,89,000 अब तक टीका लग चुका है। ये हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के जरिए, ये हम आपको आंकड़े लगातार दिखा रहे हैं।
बिहार की बात हम आपको बता रहे थे, बिहार में 22 करोड़ 89 लाख टीके लग चुके हैं। कर्नाटक में आंकड़ा इस वक्त 18 लाख नहीं बल्कि 23 लाख को पार कर चुका है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, 15 लाख नहीं बल्कि 19,99,595 आंकड़े लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देखिए 15,41,000 टीके नहीं है बल्कि 20,53,000 टीके लग चुके हैं। और अगर बात की जाए गुजरात की तो गुजरात में भी लगभग 3 लाख टीके और ज्यादा लग चुके हैं, 13,34,000 नहीं बल्कि 16,91,000 टीके लग चुके हैं। अब ये हम आपको बताते हैं कि किस तरीके की तैयारियां की गई थी भारत सरकार के स्तर पर। कुल जो केंद्र बनाए गए वो 1,09,686 सरकारी केंद्र, इसमें 1,06,327 और प्राइवेट सेंटर्स थे 3,359। यानी बड़ी जिम्मेदारी यहां जो गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं उनके जिम्मे थी, उन्होंने एक अहम भूमिका यहां पर निभाई है। आंकड़ा क्या कुछ कहता है, वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड है वो किस तरीके से सामने आ रहा है, ये अब तक की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। अब तक हमारे देश में जो वैक्सीनेशन हो चुका है, कुल वैक्सीनेशन वो 78 करोड़ 68,21,195, आप मानकर चलिए लगभग 78 करोड़ से ज्यादा लोगों को 78 करोड़ वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है। इसमें से जो पहली डोज है वो 59 करोड़ से ज्यादा है, जो दूसरी डोज है वो 19 करोड़ 51 लाख है। यानी कुल मिलाकर लगभग 19.5 करोड़ ऐसे भारतीय हैं जिनको पहला और दूसरा टीका दोनों लग चुके हैं। आंकड़ों के जरिए हम आपको जरा सफर बता रहे हैं, ये 8 घंटे का सफर। देखिए इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर ये ग्राफिक है, ये 8 घंटे की स्क्रीन हम आपको दिखा रहे हैं। इस 8 घंटे में स्थितियां कैसे बदलती रही हैं। हर घंटे वैक्सीनेशन की रफ्तार यह है कि हर घंटे लगभग 25 लाख टीके लगे हैं, हर मिनट 41,667 टीके लगे हैं। अगर सेकंड के जरिए भी समझें तो हर सेकंड 700 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। किस रफ्तार से पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा जो ये सेंटर्स बनाए गए वहां पर वैक्सीनेशन किया गया है, वो आप इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। और जितनी देर में हम आपको ये आंकड़ा समझा रहे थे उतनी देर में इस आंकड़े में भी बदलाव लगातार दिख रहा है। हमने कर्नाटक का रुख किया था, यासिर का रुख किया था, जरा पटना का रुख करते हैं। रजनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। रजनीश, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है वैक्सीनेशन में कर्नाटक और बिहार में। क्या आपको लगता है कि जो 10-11 हजार वैक्सीनेशन का सिर्फ अंतर बचा है और आप इस वक्त नंबर 2 पर हैं, बिहार नंबर 1 पर आ सकता है अगली कुछ देर में? अनुराग, बिल्कुल मुझे ये उम्मीद है कि बिहार नंबर 1 पर आ सकता है, क्योंकि 30 लाख का टारगेट नीतीश कुमार ने रखा है। बिहार के मुख्यमंत्री ने ये उपहार देश के प्रधानमंत्री को देने का मन बनाया था। और देखिए किस तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर पे तस्वीर लगी हुई है प्रधानमंत्री की, जो ये बताता है कि जो लोग भी यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं वो इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित है कि आज देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और हम इनको विश करने आए हैं। देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और आप वैक्सीनेशन भी लेने आए, क्या कहने? बस इसलिए क्योंकि आज इतने दिन से रोका हुआ था कि जब पीएम मोदी का बर्थडे होगा तभी लेंगे। तो विश करना चाहेंगे प्रधानमंत्री? विश हिम, वी ऑल इंडियंस hereby wishing him a very happy birthday। देखिए लोग इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन होगा उस दिन हम वैक्सीनेशन लेने आएंगे। और देखिए रात हो चली, लेकिन आप देखिए अनुराग किस तरीके से भीड़ है वैक्सीनेशन सेंटर पर। तमाम लोग वैक्सीनेट को कराने आ रहे हैं। आज दिन बहुत खास है तो आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं आज वैक्सीनेशन देने में लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग मिलकर विश करना चाहेंगे प्रधानमंत्री को? जी जी। देखिए जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी प्रधानमंत्री को विश कर रहे हैं अनुराग। तो बिहार में 22 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है, 30 लाख का टारगेट है और बिहार जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है पूरी उम्मीद यकीनन तो रजनीश सिन्हा उत्साहित हैं एक बिहारी के तौर पर भी कि आज बिहार रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। आज यासिर मुश्ताक के कर्नाटक को पीछे रजनीश सिन्हा का बिहार छोड़ देगा, ऐसी उम्मीद रजनीश सिन्हा को नजर आती है। लेकिन जरा मध्य प्रदेश का भी रुख करते हैं, हमारे साथ जितेंद्र मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश 4थे नंबर पर है। हालांकि देखिए यासिर को उम्मीद नहीं है कि ऐसा बिहार कर पाएगा, यासिर खारिज कर रहे हैं रजनीश सिन्हा की उम्मीदों को। लेकिन जरा मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। जितेंद्र, 4थे नंबर पर है मध्य प्रदेश, बहुत ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन इस वक्त आपके लिए बड़ा सवाल यह होगा कि क्या टॉप 3 में मध्य प्रदेश आ रहा है? यूपी को पीछे कर पाएंगे आप? बिल्कुल देखिए टॉप 3 में जरूर मध्य प्रदेश आएगा और जरूर यूपी को भी हम पीछे करेंगे, क्योंकि लगातार लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, सुबह से ही जो वैक्सीनेशन को लेकर जो लोगों में उत्साह था वो देखने को मिला और सेलिब्रेट भी यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम आप लोगों को देख सकते हैं कि किस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ भारत माता की जय के नारे और बीजेपी के तमाम जो वर्कर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से आज का दिन मोदी जी जिंदाबाद। 2 करोड़ का आंकड़ा था, 2 करोड़ को प्लस कर गया, क्या कहेंगे? आज हमारे
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्म दिवस है, जो सेवा समर्पण दिवस के रूप में हमारी पार्टी मना रही है। और पूरे देश में जो हमारा आंकड़ा था पार्टी का कि 2 करोड़ का लक्ष्य था, उसको हम पार कर चुके हैं। आज 7 बजे गए हैं, 7 बजे तक 2 करोड़ 20 लाख वैक्सीनेशन हो चुका है। और हमारी पार्टी द्वारा आदरणीय मोदी जी को ये हम लोग की तरफ से गिफ्ट है। क्या कहेंगे, आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? आज बड़ा खुशी का दिन है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में उसकी खुशी मना रहे हैं हम लोग। एक बार सेलिब्रेट करेंगे प्रधानमंत्री? मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देख सकते हैं कि लगातार बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन यहाँ पर अभी अगर टॉप 3 में आना है मध्य प्रदेश को तो लगभग 54,000 वैक्सीनेशन और करना होगा, तब जाकर आप उत्तर प्रदेश को पछाड़ पाएंगे, क्योंकि लगभग 54,000 टीकों का भी अंतर है। उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर चल रहा है। लेकिन जरा हम कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। हम राहुल डवास हमारे सहयोगी, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आप आपको बताते हैं कि आज भारत ने यह रिकॉर्ड कैसे बनाया है। देखिए, जो वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है उसका मतलब आप समझिए सरल शब्दों में, श्रीलंका की कुल जितनी आबादी है इतना वैक्सीनेशन भारत कर चुका है। और सिर्फ श्रीलंका नहीं, हम आपको जरा अलग अलग देशों की कहानी बताते हैं। ये 2 करोड़ अगर टीका हुआ है तब 2 करोड़ 20 लाख वैक्सीनेशन हो चुका है। जो आबादी है यूएई की, उसका दुगना वैक्सीनेशन अब तक भारत की तरफ से किया जा चुका है सिर्फ एक दिन में। इजराइल की जितनी आबादी है उससे 2.5 गुना ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है सिर्फ आज, तब जबकि आंकड़ा सिर्फ 2 करोड़ तक था। अब यह आंकड़ा बढ़ चुका है। स्विट्जरलैंड की आबादी से 2.5 गुना ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन सिर्फ आज की तारीख में हुआ है, इसीलिए एक विश्व रिकॉर्ड भारत ने बनाया है। नीदरलैंड की आबादी से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन भारत ने आज किया है, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करके। क्यूबा की जितनी आबादी है, क्यूबा मुल्क की जितनी आबादी है उससे दुगनी आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है और यह सफर लगातार जारी है। डेनमार्क की आबादी से 4 गुना ज्यादा वैक्सीनेशन सिर्फ एक दिन में आज हमने करके दिखाया है। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड की आबादी कुल जितनी है, पूरे मुल्क की जितनी आबादी है उससे 4 गुना ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन देखिए आज सुबह 8 बजे से लेकर अब तक हो चुका है। कुवैत की आबादी से तो 5 गुना ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। तो आप जरा अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सफलता है ये भारत के मोर्चे पर। भारत सरकार के इस अभियान की सफलता की कहानी क्या है वो आप जरा इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। एक बार फिर सीधा रुख करते, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन पहले रुख करेंगे राहुल डवास का जो लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय को कवर कर रहे हैं। पूरब पटेल भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं गुजरात से। राहुल, ये कैसे मुमकिन हो पाया? क्या वो रणनीति थी जिसके तहत काम किया गया और आज के दिन को ऐतिहासिक बना दिया गया पूरी दुनिया में? देखिए अनुराग, जब 16-17 जनवरी के आसपास वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तब पूरे महीने में जितना वैक्सीनेशन हुआ था वैसा एक दिन में किया गया। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, उसकी आबादी जितना वैक्सीनेशन एक दिन में भारत ने किया। अभी मेरी एन के अरोड़ा से बात हुई थी, वो कोवैक्सीन फैसिलिटी में बात कर रहे थे WHO में, और WHO के अधिकारी हैरान थे कि एक कॉन्टिनेंट जितनी आबादी का वैक्सीनेशन एक दिन में हो कैसे सकता है। इसके पीछे बड़ी मेहनत है, क्योंकि अभी भी हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव कुल मिलाकर 2 ही वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड पे चल रहा है। स्पुतनिक 5 की बात करें, उसकी आपूर्ति बहुत ज़्यादा हुई नहीं है। ऐसे में 2 वैक्सीन के दम पर भारत ने जो मुकाम हासिल किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और इसकी तैयारी ऐसा नहीं है कि आज से चल रही है, इससे पहले से चल रही है, क्योंकि हमने कुछ हफ्ते पहले देखा था कि 1 करोड़ 30 लाख वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेटर की गई थी और वो भी एक दिन के अंदर की गई थी, और उससे लगभग दुगने का लक्ष्य आज रखा गया है। और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र है वो बता रहे हैं कि 31 अक्टूबर से पहले अनुराग ये मानिए कि 100 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन दी जा सकती है। इस वक्त मैं LNJP में मौजूद हूँ। ये 24 घंटे चलने वाला वैक्सीनेशन सेंटर है। हालांकि दिल्ली की आबादी, जो कुल आबादी, वयस्क आबादी की बात नहीं कर रहा, उसका 50% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, कम से कम पहली डोज लग चुकी है, इसलिए यहाँ पर भीड़ कम नजर आ रही है। लेकिन बाकी तमाम राज्यों की बात करें, वहां पर बढ़ चढ़कर भीड़ है और कोशिश ये है कि कोरोना की तीसरी लहर राहुल, हमारे साथ पूरब पटेल जुड़े हुए हैं गुजरात से, और उनके पीछे जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो देखिए शाम के 7 बज चुके हैं और अभी भी वहां पर वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। पूरब, मैं आपका भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले हम आपको जरा बताते हैं कि जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है इस वक्त भारत का, वो पूरी दुनिया में क्या कुछ मैसेज दे रहा है। देखिए जरा, ये हम आपको पूरी दुनिया के आंकड़े बता रहे हैं। भारत में 78 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन अब तक हो चुका है, 78 करोड़। अगर इसकी तुलना करते हैं पूरे यूरोप से, तो इस वक्त भारत पूरे यूरोप को पीछे छोड़ चुका है वैक्सीनेशन के मोर्चे पर। यूरोप में जहां 77 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है, वहां भारत में 78 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। उत्तर अमेरिका, साउथ अमेरिका और इसके साथ साथ पूरा अफ्रीका, जहां सिर्फ 13 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ है। तो आप जरा तुलना कीजिए, पूरे यूरोपीय देशों से भी ज्यादा भारत इस वक्त वैक्सीनेशन कर चुका है। और ये उसके पीछे की एक बड़ी तस्वीर है जो हमारे सहयोगी पूरब पटेल इस वक्त अहमदाबाद से भी दिखा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं गुजरात का पूरब पटेल का। पूरब,
7:15 बज चुके हैं, लेकिन पीछे आपके लग रहा है कि लोगों की भीड़ और लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। हर कोई अपनी तरफ से गिफ्ट देने की कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुराग। देखिए, इससे बेहतरीन और इससे बड़ी गिफ्ट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नहीं हो सकती। और लोग तो इतना भी कह रहे हैं अनुराग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें ये रिटर्न गिफ्ट दिया है कि पूरे देश में 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी को आज टीका लगाया गया। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 18 लाख लोगों को पहली और दूसरी जो डोज है वो लगाई गई। आप देखिए यहाँ पर भीड़ देखिए, अभी 7:15 बजे है और ये सेंटर जो है वो 9 बजे तक खुला रहेगा। पूरे गुजरात में ऐसे 14,000 वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं जहां पर ये हेल्थ और स्वास्थ्य कर्मचारी है वो काम कर रहे हैं। आपने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का एक वीडियो देखा होगा अनुराग, जो पूरे हेल्थ वर्कर को आज के दिन लड्डू खिला रहे हैं। कुछ हेल्थ वर्कर हमारे साथ भी है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनका इस पूरी ड्राइव पे क्या मानना है। हार्दिक भाई, ये बताइए कि अब तक कितने लोग आए हैं, लोगों का उत्साह कैसा है आपके सेंटर पर? आज के दिन है, हमने 17 तारीख को नरेंद्र मोदी का बर्थडे था, तो कुछ 5 स्लम में साइट की थी और 2 सेंटर में की थी। कुल 7 साइट पे हमने वैक्सीनेशन चालू किया था। सुबह 8 बजे से वैक्सीनेशन चालू हो गया है अब तक। बिल्कुल बिल्कुल, तो लगभग 12 घंटा होने जा रहे हैं और ये एक बड़ा आंकड़ा है जो गुजरात से भी सामने आ रहा है। लगभग 17 लाख वैक्सीनेशन गुजरात में हुए, जहां की तस्वीर हमारे सहयोगी पूरब पटेल दिखा रहे थे। हर अपडेट न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की है। दहशतगर्दों के हमले में 1 कांस्टेबल शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी की है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। तो एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, एक के बाद एक तमाम आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आतंकियों की छटपटाहट भी लगातार नजर आ रही है। सीधा रुक करते हमारे सहयोगी मीर फरीद जुड़ चुके हैं हमारे साथ जम्मू कश्मीर से। मीर फरीद, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, अभी सुरक्षा बलों ने जो है ऑपरेशन शुरू किया है, सर्च ऑपरेशन। और ये जो अटैक हुआ था बनपू इलाका है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे जो है कांस्टेबल बंटू शर्मा जो कि पुलिस स्टेशन कुलगाम में ड्यूटी दे रहे थे और बाहर निकले थे सिविल यूनिफॉर्म में, उनको यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी थी। जब मिलिटेंट उनके काफी करीब आए और काफी करीब से जो है पिस्टल से कई बार उनपे जो है फायर खोला, जिसमें उनकी जो है मौके पे ही मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है जैसे ही ये खबर फैली और शॉट सुने सुरक्षा बलों ने, तो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। और अभी भी जो है जो इलाका है आसपास का, उसमें कॉम्बिंग ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मीर फरीद जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हर अपडेट लगातार न्यूज नेशन अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं।